ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा जो है 32 नंबर के सूत्र पर चल रही थी। 32 नंबर के सूत्र में ज्ञान के मिथ्यापने का हेतु बतलाया। ज्ञान आखिर मिथ्या क्यों कहलाता है, तो उसके मिथ्यापने का आधार क्या है, किस वजह से ज्ञान मिथ्या हो जाता है। माने पदार्थ तो मिथ्या कभी होता नहीं क्या, लेकिन पदार्थ को विपरीत कहने वाली वाणी मिथ्या होती है। पदार्थ को विपरीत जानने वाला ज्ञान मिथ्या होता है। पदार्थ कभी मिथ्या नहीं होता। माने अर्थ जगत जो है उसमें कभी मिथ्यापन नहीं आता। ज्ञान जगत में आता है और वाणी जगत में आता है। माने मिथ्या माने विपरीतता, ये ज्ञान और वाणी के दोष हैं, पदार्थ के दोष नहीं है। तो इस सूत्र में जो ये बात बताई है कि सद सतो रविशेषाद्य द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत्, तो इसमें उन्होंने कहा है सत में असत और असत में सत नहीं है। क्या इसका सीधा मतलब क्या है कि सत में असत नहीं है और असत में सत नहीं है। माने सत अलग है, असत अलग है, दोनों के बीच में भिन्नता है। जैसे भेद में अभेद नहीं है, तो भेद तो है सत और अभेद है असत। तो भेद में अभेद नहीं है, ठीक है, और अभेद है सत और भेद है असत। अभेद में भेद नहीं है, माने परस्पर में एक दूसरे का भाव है। तो सत में असत का भाव है और असत में सत का भाव है। ये बात तब पता लगेगी जब सत और असत का भिन्न भिन्न ज्ञान होएगा। और यदि दोनों की भिन्नता का बोध नहीं होएगा तो हम भेद में अभेद मान लेंगे और अभेद में भेद मान लेंगे। इसी तरह से नित्य जो है वो सत है, नित्य में अनित्य असत है। नित्य में अनित्य असत है और अनित्य सत है, अनित्य में नित्य असत है। लेकिन जब हम नित्य को अनित्य मान लेते हैं, अनित्य को नित्य मान लेते हैं, तो हम सत और असत के भेद को नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार से कारण सत है और कार्य असत है। तो कार्य में कारण नहीं है और कारण में कार्य नहीं है। कारण के होने पर कार्य नहीं होता और कार्य के उत्पन्न हो जाने पर कारण का अभाव हो जाता है। जैसे कोयला जल के राख हुआ, कोयला जल के राख हुआ, तो राख है कार्य और कोयला है कारण। अब कोयले में राख नहीं है और राख में कोयला नहीं है, क्योंकि नियम यह है कार्य के समुत्पन्न होने पर, कार्य के अच्छी तरह निष्पन्न हो जाने पर कारण का नितांत अभाव हो जाता है। क्या जैसे उदाहरण के लिए अपन शास्त्रीय उदाहरण से समझें कि भव्यत्व सिद्धत्व का कारण है। भव्य जीव सिद्ध बनते, कौन बनता है सिद्ध? भव्य जीव सिद्ध बनते। तो भव्यत्व जो है वो सिद्धत्व का कारण है। अब यदि कोई जीव सिद्ध बन गया तो उसमें भव्यत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा प्रश्न ये है कि भगवान सिद्ध भव्य हैं कि अभव्य हैं? भव्य है, माने भव्य मोक्ष है। जाने वाले हैं। भाई हमारे अजय जी कह रहे हैं कि भाई जो है सिद्ध भगवान भव्य है,
और भव्य का मतलब होता है मोक्ष जाने वाला। यही तो मतलब पंडित सीधा जी ये सीधा। तो पंडित जी ये तो यहाँ पर बोलते हैं ना, मोक्ष जाने की जिनमें पात्रता है वो भव्य है, जिनमें नहीं है पात्रता वो अभव्य है। हाँ फिर वो बिल्कुल सही के, भव्य अभव्य से बिल पार है, मतलब उनमें ये लगेगा ही नहीं है क्या मानो। नहीं लगेगा ये भाभी और भव्य दोनों नहीं लगेगा, यदि वो मतलब वो तो मतलब हो गए परमात्मा, अभी उनको क्या भव्य भव्य का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा अच्छा। वो तो सिद्ध हाँ हो चुके हैं। हाँ, जैसे अपन कहें कि भगवान सिद्ध संगी हैं कि असंगी हैं। मन वालों को संगी बोलते हैं, बिना मन वालों को। पर वो तो इंद्रियातीत हो गए ना अभी, तो इंद्रिय से संगी संगी का लेना देना है ना, वो तो मैंने उनका इसका तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इंद्रियां तीत हो गए तो संगी संगी का भेद गायब हो गया। इसी मतलब तरह वो है आपका ही कहना नहीं। है, आपका कहना है कि भव्य भी नहीं है अभव्य भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि भव्य और अभव्य योग्यताएं हैं। क्या है ये? कारण रूप योग्यताएं हैं। संसार में अनंत काल रहने का कारण, संसार में अनंत काल रहने के कारण रूप योग्यता, उसका नाम है अभव्यपना, ठीक है। और मोक्ष जाने रूप योग्यता, उसका नाम है भव्यपना। अब भगवान सिद्ध जब मोक्ष चले गए हैं, सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, तो फिर भव्यत्व की कहां जरूरत रही। मैं वहां जाना चाहता हूं, वहां आपको ले जाना चाहता हूं जहां पर कार्य के उत्पन्न होने पर कारण का अभाव हो जाता है। जैसे जी मैं वही बोलने वाली थी अभी कि वो कार्य हो चुका तो कारण का तो अभाव ही कारण हो का तो गया। अभाव हो जाएगा। जैसे राख उत्पन्न जी हो गई है, तो फिर कोयले की फिर कहाँ आवश्यकता रह जाती है, राख यदि हो गई है तो। और ये बात बिल्कुल सही है कि राख होने पर कोयला नहीं रहता है, तो गैस वगैरह नहीं पंडित जी। आपके पास, तो पहले कोयले से सब जलाते थे हैं, तो कोयला जब जल जाता तो राख ही हो जाता था पूरा। क्या? हाँ जी बताइए सर। पंडित जी। हाँ बताइए। हाँ, और एक सिंपल एग्जांपल मेरे ध्यान में आया। हाँ बताइए। जैसे भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, तो हाँ भूख लगना कारण रहता है, फिर हाँ खाना जी, खा लिए तो भूख चली जाती है, यानी बहुत कारण बढ़िया, खत्म हो वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया, सारे भोजन भट्ट खुश हो जाएंगे इस उदाहरण से। क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि भाई इतना सटीक उदाहरण। भोजन, भूख लगी तो कारण है, और भोजन कर लिया तो कार्य हो गया। अब कार्य हो गया तो कारण का अभाव हो गया। कार्य के उत्पन्न होने पर कारण का अभाव हो जाता है। तो मैं ये कारण कार्य व्यवस्था के संदर्भ में इस बात को याद कर रहा था कि कारण में कार्य असत है और कार्य में कारण असत है। कार्य यदि सत्य है तो कारण उसमें असत है, और कारण यदि सत्य है तो कार्य उसमें असत है। ये जो सत असत लिखा है ना, ये क्यों लिखा है सत असत? ये सत में असत का अभाव है, असत में सत का अभाव है, और दोनों के अंतर को नहीं जानने से। सीधा मतलब क्या हुआ? सद सतो रविशेषात, माने सत और असत के अंतर को नहीं जानने से। और यद्रक्षोपलब्धे, दो कारण इसमें गिनाए हैं। इसमें जो है दो कारण गिनाए हैं ज्ञान के मिथ्यापने के। कोई पूछे कि क्या दो कारण है, तो पहला कारण है कि सत और असत का यथार्थ बोध ना होने से, यथार्थ अंतर का ज्ञान ना होने से। और दूसरा कारण इन्होंने बतलाया है यद्रक्षोपलब्धे, अपनी मन मर्जी अनुसार जानने से, माने अपनी कल्पना अनुसार जानने से। माने ज्ञान जो है वो अपने ज्ञान जगत में तरह तरह की कल्पनाएं करता है। क्या? एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब अन्य मतों में ये व्यवस्था है कि ये सारी पृथ्वी जो है, सारी की सारी पृथ्वी ये भगवान शेषनाग जी के फण पर टिकी हुई है, ठीक है जी। और शेषनाग जी कहाँ पर हैं? तो कहने लगे वो साहब कछुए की पीठ पे बैठे हैं। किस पे बैठे हैं? कछुए की पीठ पे बैठे हैं। और कहने लगे कछुआ कहाँ पर है? तो कहने लगे कछुआ साहब समुद्र में है। तो कहने लगे ये जो हाला डोला आया है, ये भूकंप आया है, ये क्यों आया है? तो कहने लगे वो साहब वो समुद्र में हलचल हुई तो कछुआ भी हिला, और जब कछुआ हिला तो शेषनाग जी भी हिल गए, और शेषनाग जी हिल गए तो उनके फण पे स्थित जो पृथ्वी थी वो भी हिल गई। तो किसी जैनी से पूछा
कि भाई साहब ये बात सही है क्या, ये जो बात सही है क्या? तो वो जैनी बोला कि 100% सही है। तो कहने क्या बात करते हो आप, ये अनादि अनंत व्यवस्था में कैसे घटित होगी? कहने लगे ये अज्ञानियों के ज्ञान का सच है। क्या है ये? उसने क्या उत्तर दिया? ये अज्ञानियों के ज्ञान का सच है। माने हम अपने ज्ञान जगत में तरह तरह की कल्पनाएं खड़ी करके हैं, तरह तरह के विश्व का निर्माण करते रहते अपनी मन मर्जी से। अब ये किसी अज्ञानी के ज्ञान में ये बात आई होगी और उसने उसी बात को फैला दिया उसने। तो माने कहने का आशय ये है कि जो भी कल्पित जगत है वो आखिर उतरता कहां पर है? हकीकी जमीन में तो उतरता नहीं है, हकीकी जमीन में तो उतरता नहीं है। तो वो कहां उतरता है? कि वो कह रहे वो ज्ञान में उतरता है। इसको बोलते हैं नैगम नय का विषय है। काय का विषय है ये? नैगम नय का। दरअसल नैगम नय इतना बड़ा नय है कि उसमें सत को भी विषय बनाया जाता है और असत को भी विषय बनाया जाता है। क्या? देखिए, सत की सत्ता तो वास्तविक है, लेकिन असत की सत्ता ज्ञान में है और वाणी में है। असत जो है कथनचित सत है। असत कैसा है? कथनचित सत है। तो कहने किस अपेक्षा से सत है? कहने लगे कि अज्ञानियों के ज्ञान और वाणी की अपेक्षा सत है। कौन? असत। जैसे कोई व्यक्ति गधे के सींग को देखे, क्या देखे? गधे के सींग को देखे तो देख सकता कि नहीं देख सकता है? बहुत आराम से देख सकता है। मैं खुद देख रहा हूं इस समय गधे के सींग को। आप चाहो अभी देखो गधे के सींग को, कैसे देखोगे भाई? गधा देखो, उस पर सींग देखो। अच्छा, वो वाला गधा अपन यदि कहीं ढूंढने जाए तो मिलेगा क्या? सींग वाला गधा जो हमने अपने ज्ञान में देखा है। तो बताओ वो ज्ञानगत गधा है कि नहीं है? ज्ञानगत सत्य है कि नहीं है? वो बाहर में ऐसा गधा भले ना मिले जिसके सींग हो, लेकिन ज्ञान में तो ऐसा गधा मिल ही सकता है भाई साहब, कि नहीं मिल सकता है? तो ये कह रहे हैं ज्ञान संबंधी जो असत है, क्या वो असत कल्पनाएं करता रहता है, इसको बोलते हैं असत कल्पनाएं। और असत कल्पनाओं को विषय करने वाला जो नय है उसका नाम है नैगम नय। देखो, सत कल्पनाएं भी हैं, असत कल्पनाएं भी हैं। सत कल्पनाएं जो होती हैं वो वास्तविक धरातल से संबंधित होती हैं, वस्तु व्यवस्था से संबंधित होती हैं। और असत कल्पनाएं अपनी मन मर्जी से होती हैं। जैसे लगे ना यद्रच्छोपलब्धे, अपनी इच्छानुसार उपलब्धि करने से, माने जानने से। माने हम जो अपने मन में विचार करते हैं हो सकता है वैसा जगत में हो ही नहीं। कई बार लोग ऐसे ऐसे भी सपने देख लेते हैं, जो सपने भी देखते हैं वो सपने पूरे होना तो छोड़ो, उनकी संभावना भी नहीं कि ऐसा हो सकता है जैसा उन्होंने सपना देखा। वो भले बताए नहीं किसी को इस बात, क्योंकि उनसे उनकी जो बद्दी होगी थोड़ी सी है, इज्जत किरकिरी होगी, लेकिन बताए नहीं। लेकिन बताओ ऐसे असत सपने भी आते हैं कि नहीं आते? क्या? और बताओ वो ज्ञानगत सत्य है कि नहीं है? ज्ञान में उसकी सत्ता है कि नहीं है? तो नैगम नय बाहर की सत्ता को तो ग्रहण करता ही है, अंदर ज्ञान जगत में बनने वाले, ज्ञान लोक में निर्मित होने वाले क्या असत पदार्थों को भी ग्रहण करता है। क्या? तो ये कह रहे हैं कि यद्रच्छोपलब्धि माने अपनी इच्छानुसार जानता है, इसलिए वह उन्मत्त की तरह ज्ञान है। कैसा ज्ञान है वो? उन्मत्त माने पागल, पागल व्यक्ति का जैसे ज्ञान होता है उसी तरह का उसका ज्ञान है। तो कह रहे सद सतोर अविशेषाद्य, क्या माने यहां पर जाके 32वें नंबर के सूत्र में जाकर के है उन्होंने ज्ञान के मिथ्यापने का विवेचन किया। और अभी तक सम्यक ज्ञान का अधिकार चल रहा था। ये दो सूत्र केवल 31 और 32 नंबर के, यही दो मिथ्या ज्ञान को बताने वाले हैं। 31 नंबर में कह दिया कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं, और तत्काल तुरंत उससे जुड़ता हुआ है अगले सूत्र में कह दिया कि भैया ये इसलिए मिथ्या होते हैं
क्योंकि ये अपनी मिथ्या कल्पना के आधार पर जानते हैं, जिसमें उन्हें सत और असत का विवेक नहीं होता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका बोध नहीं होता है। जैसे भेद सत्य है, अभेद असत्य है, अभेद असत्य है और भेद सत्य। देह और आत्मा, इनमें भेद सत्य कि अभेद सत्य, बताओ। देह आत्मा में भेद सत्य है या भेद सत्य है? पंडित जी जब इस मतलब इधर की अपेक्षा बात करते तो ये असत हो जाता है, और जब इधर की अपेक्षा बात करते तो ये असत हो जाता है, ऐसा होता है, मतलब सत असत बन जाता है। और मैं आपसे इधर की अपेक्षा बोल रहा हूँ केवल, तो मैं आपसे देह और आत्मा की बात कर रहा हूँ, इधर की अपेक्षा, कि देह आत्मा में भेद सत्य है कि असत है? भेद सत्य है। भेद सत्य है। भेद। रेखा जी की आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया इन्होंने। देह आत्मा में भेद सत्य है क्या? और उस सतरूप भेद को स्वीकार न करके क्या अभेद मान लेना, जो कि अभेद असत है। देह आत्मा में अभेद कैसा है? असत है। और असत को तो स्वीकार किया और सत्य को स्वीकार नहीं किया। देह आत्मा में भेद सत्य है, उस सतरूप भेद को स्वीकार न करके जो अभेद है, जो कि असत है, देह आत्मा कभी एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? आयु कर्म का क्षय होने पर तत्काल ही देह आत्मा का विछोह देखा जाता है क्या? समय लगता भाई साहब, एक समय, सेकंड नहीं, सेकंड बहुत ज्यादा है क्या? सेकंड में तो असंख्यात समय है। कितने समय है? एक सेकंड में असंख्यात समय है। यहां तो एक समय में काम हो जाने वाला है। तो वो भेद जो है वो सतरूप भेद है, और दोनों में जो अभेद है वो असत है, माने अभेद है ही नहीं। देह आत्मा में अभेद है ही नहीं, लेकिन अभेद को तो स्वीकार किया और भेद को स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुण, इनमें इनका आत्मा में अभेद है कि भेद है? ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुणों का आत्मा में अभेद सत्य है कि भेद सत्य है? अभेद है पंडित जी। अभेद सत्य है। अभेद सत्य, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि आत्मा से भिन्न नहीं है, और आत्मा भी इनसे भिन्न नहीं है। तो इसमें अभेद सत्य है, लेकिन हम इसमें भेद मान लेते हैं। तो कह रहे हैं अभेद में भेद मान लेना, भेद में अभेद मान लेना। जिसका जो स्वरूप है, जैसे जीव का स्वरूप चैतन्य है, पुद्गल का स्वरूप जड़त्व है। पुद्गल अनंत जड़ता लिए बैठा है, चेतन अनंत चेतनता लिए बैठा है क्या? आज करोड़पति देख रहे हो तुम लोग? हाँ, ईरिया जैन है, ईरिया जैन, उनकी आवाज है। अच्छा, नाम भी आ रहा क्या? वो लैपटॉप पे आ जाता है। अच्छा, ईरिया जैन है। हाँ, चलिए, खत्म हो गई आवाज। मैं ये कह रहा था कि जिसका जो स्वरूप है, उस स्वरूप में तो वो सत्य है। जैसे चैतन्य अपने स्वरूप में सत्य है, और पुद्गल के स्वरूप की अपेक्षा असत्य है। और पुद्गल अपने जड़ स्वरूप में तो सत्य है, और चैतन्य की अपेक्षा असत्य है। तो जो जिसका स्वरूप है, उसके स्वरूप में दूसरा स्वरूप मिला लेना, माने देह रूप मान लेना, जड़ रूप मान लेना क्या, और जड़ को चेतन मान लेना, चेतन को जड़ मान लेना। तो इस तरह से स्वरूपगत सत्ता को ना स्वीकार करके एक दूसरे में एक दूसरे का प्रवेश मानना, ये स्वरूप संबंधी सत असत की भूल हो गई। माने ये बात विचार करने की है। इनने सूत्र में सत असत शब्द दिया, ना भेदा भेद शब्द दिया, ना कारण कार्य शब्द दिया, और ना स्वरूप का संबंधी शब्द दिया। इन्होंने तो खाली सत असत लिख दिया। तो वो कह रहे सत असत के पेटे में ये सब शामिल हो गई, क्योंकि जहां भेद सत है वहां। हाँ बताइए। ये जो भी तीन जो नाम है ना, भेद अभेद कारण कार्य और स्वरूप, ये विपर्य के तीन भेद हैं। हाँ, विपर्य के तीन भेद हैं। तीन प्रकार की ज्ञान की विपरीतताएं हैं। अच्छा, ज्ञान विपर्य के तीन भेद। हाँ, मिथ्या ज्ञान विपर्य के हाँ, मिथ्या ज्ञान की विपरीतताएं तीन तरह की होती हैं। वो भेदा भेद को लेकर के भी विपरीतता हो सकती है,
कारण कार्य को लेकर के भी विपरीतता हो सकती है और स्वरूप संबंधी विपरीतता भी हो सकती है, इसलिए इनका नाम है स्वरूप विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय और कारण कार्य विपर्यय। तो ये कह रहे हैं सत असत संबंधी भूल होने से, माने सत और असत का यथार्थ बोध न होने से फर्स्ट प्राइमरी मेन कारण यही है। क्या है कि सत असत संबंधी बोध न होने से, यदि मान लो दो चीजें अलग अलग भिन्न भिन्न नजर आए, क्या बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें, तो क्या भ्रम हो सकता है क्या? दो में एक का भ्रम ये मिथ्या ज्ञान पैदा करता है। किसमें पैदा, कौन पैदा करता है? दो में एक का भ्रम। सम्यक ज्ञान में दोनों वस्तुएं अलग अलग पृथक पृथक नजर आती हैं। क्या? इसलिए सम्यक ज्ञानी को कभी मरण का भय नहीं होता। क्यों? उसे मालूम है कि देह नश्वर है और देह में स्थित मैं अविनाशी हूं, तो जिसका अपने अविनाशी स्वभाव में एकत्व स्थापित हो गया है एकत्व ममत्व स्थापित हो गया है, उसे देह के बिछोह रूप मरण से खौफ कैसा, भय कैसा? इसलिए मरण संबंधी भय नहीं होता। और सप्त भयों में सबसे बड़ा भय है मरण भय। दुनिया में लोग कहते हैं जान है तो जहान है, सब कुछ चला जाए लेकिन जान बची रहे। लेकिन जान चली जाए तो वो सबसे बड़ी वेदना वाली बात महसूस होती है। बल्कि लोग मरण की बात को अशुभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरण की बात नहीं करनी चाहिए, मरण की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने लोगों ने ऐसा फिक्स कर रखा है, जन्म की बात शुभ, मरण की बात अशुभ। लेकिन भाई साहब एक बात सोचो जरा पंडित सा। बताइए। एक्चुअली वो मरने का नहीं रहता है, वो तो सबको मरना ही है एक दिन। हाँ जी। लेकिन वो जिस तरीके की जो प्रक्रिया रहती है मरते समय, जो तकलीफ दर्द या जो होता है, उसका ज्यादा डर लगता है। अच्छा, मरने का नहीं लगता है? अच्छा, कोई कहे कि हम आपको आसान मौत देना चाहेंगे जिसमें आपको कोई हाँ, तकलीफ नहीं होगी, चलेगा। तो कौन स्वीकार करने तैयार है ऐसी मौत को? मैंने उम्र आप ही की खत्म हो बात, जाएगी तो मैं कर लूंगी। मैं पर्टिकुलर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। मालूम आपको, जब 4 गतियों का डिवीजन किया, शुभ गति अशुभ गति का आचार्यों ने, तो उसमें मालूम नरक गति को अशुभ गति में लिया। क्या में लिया? नरक को अशुभ में लिया और तिरंज को शुभ में लिया। वो जो नाली का कीड़ा है ना, क्या वो भी मरना नहीं चाहता है। उदाहरण आता है शास्त्रों में कि सेठ जी मर करके अपने यहाँ पर वो नाली के कीड़े मर गए, और फिर वो लड़के से कह दिया था जैसे ही मैं बाहर, मैं ऐसी गंदी जगह पर नहीं रहना चाहता हूँ, जैसे ही मैं बाहर आऊं तो मुझे डंडे से मार देना। और वो जैसे ही बाहर आए वो डंडा लेके बैठा था वहां पे, तो उसने मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी जान को लेकर भागा। तो माने 3 गति के जीव मरना नहीं चाहते, क्या? लेकिन नारकी निरंतर मरने का भाव रखता है, क्योंकि उसे मरना नरक की वेदना से ज्यादा सुखदायी प्रतीत होता है। क्या? इसलिए अपन यदि मनुष्य गति की बात करें तो कोई भले ही कितनी आसान मौत, क्या कि साहब वो हल्का सा आपको जो है ना पोटेशियम साइनाइड जो है वो आपकी जवान पर हल्का सा, बस आंख बंद कर लीजिएगा, बस वो आपकी जवान पर आप देखिएगा नहीं बिल्कुल भी। पोटेशियम साइनाइड कौन धर रहा है, कब धर रहा है, इधर से धर रहा है, इधर से धर रहा है, उधर से धर रहा है, ये नहीं दिखेगा आपको। तो आप ऐसी मौत का कबूल करेंगे क्या? क्यों? तो कोई कह देगा भैया कैसी बात करते हो, मरना कौन चाहता है? माने मरना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मरने की बात को लोग अशुभ कहते हैं। अच्छा, एक बात और सोचने की है, यदि कोई मरेगा नहीं तो कोई पैदा भी नहीं होगा। कैसे? उत्पाद व्यय पूर्वक होता है कि नहीं होता है? उत्पाद जो है व्यय पूर्वक होता है ना। यदि व्यय होना बंद हो जाए तो उत्पाद कैसे होगा? जैसे कोई कहीं से मरे ही नहीं, चारों गति के जीव जो जहां है वहीं पे रहे, तो नया जन्म के लिए कौन जीव आएगा? कोई अलग से तो जीव का निर्माण होना नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना गति से, किसी ना किसी गति से मर के नई गति में पैदा होगा। तो भाई साहब मरण के बंद होने पर जन्म भी बंद हो जाएगा, फिर कोई जन्मेगा भी नहीं। लेकिन व्यवस्था क्या है कि उत्पाद व्यय, व्यय भी होता है उत्पाद भी होता है।
उत्पाद का व्यय होता है, व्यय का उत्पाद होता है। तो इस तरह से पदार्थ क्षणवर्ती होकर भी त्रिकाली है और त्रिकाली होकर के भी क्षणवर्ती। नित्य नित्यात्मक है। कैसा है? नित्य नित्यात्मक, वेदा वेदात्मक, क्या तत् अततात्मक, सत असतात्मक, असतात्मक है, और एक अनेकात्मक। ये पदार्थ का स्वरूप है, मूल स्वरूप है। और मिथ्या ज्ञान में ऐसा स्वरूप भाषित नहीं होता, इसलिए वह उन्मत्त की तरह कहा गया है। मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान कैसा कहा गया है? पागल के ज्ञान की तरह। जैसे पागल व्यक्ति जो प्रलाप करता है उसके कोई सेंस मतलब मायने नहीं होते, उसी तरह मिथ्या ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के कोई मायने नहीं, वो अपनी मनगढ़ंत कल्पना से जानता है। तो मिथ्या ज्ञान के तीन भेद है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कह रहे मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान पंडित जी। मिथ्या। हाँ जी बताइए। नहीं, जैसे शेर के पर्याय में महावीर भगवान महावीर जी को ये हो गया था, सम्यक दर्शन हो गया था, हाँ तो जी, उन्होंने तो वहां सात तत्वों का चिंतन नहीं किया, क्षेत्र खाली शरीर है, बस इतना जान के उनको सम्यक दर्शन हो गया। आवाज आई क्या मैं क्या? नहीं बीच में चली गई थी, फिर से बोलिए अजय जी। ये लगता नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। नहीं, जब मैंने आपका कहना है शेर ने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था तो उसके पहले सात तत्व का चिंतन नहीं किया, छह द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की, नहीं ठीक है किया, ना? यही तो बता रहे हो आप, है ना? तो मैंने आपका मतलब जरूरी नहीं है इनका, खाली उसने इतना कि देह भिन्न है। मैंने हाँ, आपको मतलब ये जरूरी नहीं है क्या? छह द्रव्य का चिंतन करना, सात तत्व का चिंतन करना, इनके बिना भी काम चल सकता है ना भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं जो हाँ, मेरा एक मैंने इनके बिना भी काम चल सकता है ना। लेकिन भाई साहब शेर को दुनियादारी का भी कोई ज्ञान नहीं था क्या है? व्यापार धंधे का, रुपए पैसे का, जमीन जायदाद का, धन संपत्ति का, इसका भी उसे कोई ज्ञान नहीं था, इसका भी उसने कोई विचार नहीं किया था क्या? तो वो तो शेर को तो चल सकता है, अपने को नहीं चलेगा क्या? शेर को तो इनका विचार किए बिना भी सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसे चल जाएगा, अपने को नहीं चलेगा। क्यों? अपन ने खूंटे बहुत सारे गाड़ रखे हैं, एक खूंटा व्यापार धंधे में, एक खूंटा परिवार में, एक खूंटा इधर, एक खूंटा उधर, तो वो सारे खूंटों से लगाम खोलनी होगी कि नहीं खोलनी होगी? शेर की कोई नहीं थी, कोई उसके साथ झगड़े टंटे बवाल फसाद कुछ नहीं थे, इसलिए उसने सीधा उनके मुनिराज ने उसको कहा कि तू देह भिन्न है और तू भिन्न है, तो उसके ज्यादा कोई विकल्प ही नहीं थे वैसे भी, है? माने अपन लोग देखो कितने चतुर हैं कि अपन को सम्यक दर्शन चाहिए शेर वाला और मोक्ष चाहिए भरत चक्रवर्ती वाला। कौन सा चाहिए? भरत चक्रवर्ती वाला तो साहब मोक्ष मिल जाए कि सब आराम से जीवन यापन चलता रहे, और लास्ट में जब जो है दीक्षा ले लो और फिर तुरंत ही केवल ज्ञान हो जाए प्रभु, टाइम न लगाना इसमें। तो केवल ज्ञान तो वो वाला, और खाते पीते साहब सम्यक दर्शन हो जाए अपने को शेर वाला। देखो शेर ने कोई चीज का विचार नहीं किया, कोई चीज छोड़ी नहीं, कुछ नहीं किया और सब हो गया। लेकिन भाई साहब अपन इस बात को भूल जाते हैं कि शेर की पर्याय में ये सब संभव नहीं था क्या? शेर की पर्याय में कौन उसे छह द्रव्य सात तत्व की कहानी समझाता बताता है? कौन उसके सामने जाने की हिम्मत करता? अब ये सोचो जरा, शेर जैसी महाक्रूर पर्याय जिसकी दहाड़ सुनते साथ ही है बंदर यदि पेड़ पे लटकाओ तो जमीन में टपक जाए, वो कौन? शेर की दहाड़ सुन करके घबराहट में गिर जाए क्या? सांप की पकड़ ढीली हो जाए पेड़ से क्या? तो वो ऐसे क्रूर प्राणी के सामने कौन जा सकता है? लेकिन वे मुनिराज गए और मुनिराजों ने उसको संबोधित किया और उसको तत्काल जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मैंने अपन ये सर्वथा नहीं कह सकते कि उसने छह तत्व छह द्रव्य सात तत्व का चिंतन नहीं किया था। भाई साहब जाति स्मरण ज्ञान में वो सब बातें आ गई जो उसने पहले सुन रखी थी, पहले जो सुन रखी थी वो सब बातें उसके ज्ञान में ध्यान में आ गई, और उसी का मंथन करके उसने मक्खन निकाल लिया। मंथन करके मक्खन निकलेगा, मथानी से मथा जाता है तब मक्खन निकलता है।
तो कह रहे मंथन करना पड़ता है। तो 6 द्रव्य 7 तत्व का चिंतन करने से वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, और वस्तु स्वरूप की श्रद्धा पकती है। क्या, जैसे कुम्हार घड़ा बना देता है, और घड़ा बना करके यदि उसको आव पे न रखे, वो जहाँ ताव मिलना है, जहाँ उसको गर्मी मिलनी वहां न रखे, तो बताओ वो देखने में तो वैसे ही दिखता है, क्यों? लेकिन बताओ वो पक्का रहेगा या कच्चा रहेगा? प्रयोग किया जा सकता, उसका नहीं किया सकता है। तो कहने लगे 6 द्रव्य 7 तत्व का चिंतन करने से तत्व ज्ञान दृढ़ होता है। क्या, श्रद्धान जो है दृढ़ होता है, उसमें प्रकाश होती है, कचास चली जाती है, इसलिए इनके चिंतन की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि हमारा उपयोग जो है, हाँ अजय जी बताइए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि ठीक है हमको तो करना है, बट उन्होंने कैसे किया वो जानना चाह रहा था, तो उसका आंसर मिल गया मुझे। हेलो, हाँ पंडित जी, आवाज आ रही? हाँ आवाई बताइए। नहीं, हमें तो करना है, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बट शेर ने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, तो उसका आंसर मिल गया मुझे। हाँ, वो जैसे पूर्व आपने का बताया कि स्मरण, उनके, जाति स्मरण हाँ, ज्ञान है ना, पूर्व का स्मरण। जाति स्मरण। हाँ और हाँ हाँ, दूसरी बात जो है, तो उसको हम निसर्गज बोल सकते हैं फिर। नहीं निसर्गज नहीं बोल सकते ना, निसर्गज में तो उपदेश का प्रसंग में नहीं बनेगा। निसर्गज सम्यक दर्शन तब कहलाएगा जब सम्यक दर्शन होने के पहले उपदेश का प्रसंग ही ना बने, वहां तो दो मुंडा स्वभाव से अधिगमत सम्यक दर्शन, हाँ कौन सा अधिगमज कहलाएगा? अधिगमत सम्यक दर्शन हुआ ना, हाँ अधिगमज, अधिगमज। अधिगमज कहलाएगा, निसर्गज नहीं कहलाएगा, क्योंकि दो मुंडा उसे संबोधित कर रहे थे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि वो भले ही शब्द में 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का विशेष वर्णन उन्होंने ना किया हो, लेकिन भाव रूप तो ज्ञान उसे था ही ना। देखो कौन से भाव हे हैं, ये क्रूरता का भाव, हिरण को मारने का भाव, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसा यदि बोध हो गया तो आश्रव तत्व का श्रद्धान हो गया ना। और क्या आश्रव तत्व के श्रद्धान में चाहिए? आश्रव तत्व की हेता भाषित हो जाए, विकारी भावों की हेता भाषित हो जाए, तो समझो हमने आश्रव तत्व का श्रद्धान कर लिया। क्या, और स्वभाव भावों का की उपादेयता भाषित हो जाए, तो समझो संबंध निद्रा का श्रद्धान हो गया। स्वभाव में सुख है तो मोक्ष का श्रद्धान हो गया। तो माने भाव रूप से तो श्रद्धान हुआ ही ना उसके, भले द्रव्य रूप से ना हुआ हो, माने द्रव्य। हाँ बताइए। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर तो अधिगम सम्यक दर्शन ही होता है, क्योंकि हम जैसे तीर्थंकरों का प्रसंग देखते हैं तो उसमें भी उनको वैराग्य के कारण मतलब ऐसे बनते हैं, मतलब जैसे मैंने कुछ देखा और उनको मतलब एकदम से वैराग्य, तो ये मतलब वो भी तो अधिगम में ही जाएगा ना सब कुछ। भाई ऐसा ना, अधिगम भगवान सम्यक के दर्शन के अंदर ही समुद्रण में, भगवान के समुद्रण में असंख्यात जीव बैठते हैं। कितने बैठते हैं? असंख्यात जीव बैठते हैं। क्या, उसमें कितने उपदेश सुन करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो निमित्त की मुख्यता से ये कहा जा सकता है कि अधिकतर जो है अधिगम सम्यक दर्शन होता है। लेकिन चौथे नरक से लेकर के 7वें नरक तक, चौथे नरक से लेकर के 7वें नरक तक असंख्यात जीव, असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है। चौथे नरक में भी असंख्यात नार की सम्यक दृष्टि है, 5वें 6वें 7वें में भी है। नरक पृथ्वी में, नरक नहीं, नरक तो 84 लाख है, माने बिलों का नाम नरक है, और वे बिल जिस पृथ्वी में है उनका नाम है नरक पृथ्वी। तो वे 7 हैं, नरक पृथ्वियां 7 हैं। तो चौथी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक जो है असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन वे सबके सब निसर्ग सम्यक दृष्टि होंगे, सम्यक दर्शन लेके तो जाएंगे नहीं। सम्यक तो दर्शन तो पंडित जी वो वहां पर जब इतना दुख और इतना सब रहता है कष्ट, तो वो सम्यकदर्शी कैसे हो सकते हैं? वेदना सम्यक है, जाति स्मरण सम्यक, जाति स्मरण ज्ञान माने पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म में पहले बात सुनी थी, उसका विचार किया था, संस्कार में चली गई, धारणा में चली गई, तो वही तो स्मरण में आएगी।
पंडित जी ये भी तो फिर अधिगम ही हुआ ना, उसमें वो कौन सा? जाति स्मरण जैसे उनको जो जिन नरक में जो जीव हैं उनको हुआ है जाति स्मरण से, जैसे उन्हें एकदम कुछ याद आ गया, एकदम से कुछ उपदेश सुनने पहले का संस्कार कुछ ऐसे याद आ गया और उनको हो गया सम्यक दर्शन, तो वो भी तो अधिगम में ही जाएगा ना फिर। अधिगम में की परिभाषा है जो परोपदेश से हो। कैसे हो? परोपदेश से। वहां तो परोपदेश का प्रसंग ही नहीं ना, और उसमें भी वर्तमान में परोपदेश से हो, ये और ऐड कर लेना। अधिगम की परिभाषा में ये और ऐड कर लो कि जो वर्तमान में परोपदेश के निमित्त से हो वो अधिगमज। तो वर्तमान में तो वहां कोई उपदेश का प्रसंग ही नहीं है। कहां पे? मैंने तीसरे नरक तक तो संबोधित करने का प्रसंग है, तीसरे नरक तक, लेकिन चौथे नरक तो कोई जाता ही नहीं है। वे असुर कुमार जाति के जो अम्ब और अम्बरीश नाम के देव हैं वे भी तीसरे नरक तक जाते हैं। तो संबोधित करने पे तो लड़ाने जाते हैं खैर, लेकिन कोई देव भी जाए तो तीसरे नरक से आगे जा नहीं सकता है। तो वहां पर वर्तमान में उपदेश का प्रसंग है ही नहीं। अब बताओ, असंख्यात जीव एक एक नरक पृथ्वी में वे निसर्गत सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या? और समोसरण में भगवान के उपदेश के निमित्त से कितने ही देव जो है वे सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि अपन टोटल में देखें ना, किसमें, तो निसर्गत सम्यक दर्शन वाले जीवों की संख्या ज्यादा बैठेगी वनस्पत अधिगमज की। इससे भी सिद्ध होता है कि उपादान की शक्ति प्रबल होती है निमित्त के आगे। निमित्त मिले चाहे ना मिले, जिनके उपादानगत योग्यता पक जाती है, काल लब्धि आ जाती है, उनको निमित्तों की दरकार नहीं होती और उनका काम हो जाता है। क्या? मैंने एक व्यक्ति से भी बात चल रही थी, तो वो बैंक से रिटायर्ड हुए थे, तो वो कहने लगे भाई साहब आज के जमाने में वो ही लोग ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, वो आगे निकल रहे हैं जो साधन संपन्न नहीं है, बल्कि साधन संपन्न जो बच्चे होते हैं वे लोग जो है और कामों में तो लग जाते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो निसर्ग सम्यक दर्शन वाले साधन संपन्न नहीं है। नरक में कौन सा साधन है? क्या? साधन विहीन लोग हैं नारकी। और बताओ उनका भी काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है? वही आगे हो जाते कि नहीं हो जाते हैं? इससे भी पता चलता है उपादान में ताकत होनी चाहिए। क्या? निमित्त क्या कर लेगा? निमित्त तो वैसे भी अकड़ता है, होगा तो ठीक और नहीं होगा तो ठीक। अंतरंग निमित्त तो रहेगा ही रहेगा। दर्शन मोहिनी कर्म का उपसम छह उपसम तो होगा ही होगा, लेकिन बाह्य निमित्त होना जरूरी नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। अंतरंग निमित्त प्रबल निमित्त है। हाँ जी बताइए। जाति स्मरण वेदना ये सब निसर्गज में आते हैं। हाँ ये अपने ही है ना, अपने ही। इसमें परोपदेश तो है नहीं। जाति स्मरण अपने को पता लगा अपना जन्म नहीं, वो मैं फिर थोड़ा वो कंफ्यूज हो गई थी, इसीलिए वो परोपदेश का भूल ही गई कि वो परोपदेश इसमें आता है और ये सब इसमें आता है। परोपदेश में तो पर व्यक्ति का उपदेश है। होगी ये वाली बात। ठीक है जी, इसी की चर्चा अपन कल पे करेंगे। जय जिनेंद्र जी।